हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम धर्मवीर भारती जी के रोमांटिक काव्य कनुप्रिया के समापन तक पहुंचे हैं। राधा के साथ ये जो सफ़र था हमारा, या यूँ कहें कनुप्रिया के साथ जो सफ़र था, वो राधा के साथ सफ़र नहीं बल्कि नारी मन के साथ जो सफ़र था काफ़ी लंबा था। और आज जब समापन तक पहुँचे हैं तो यहाँ राधा उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ निकालती है। समापन तक पहुँचते पहुँचते राधा ढूंढ निकालती है कि कृष्ण, इतिहास निर्माता कृष्ण ने ज़रूर उन्हें पुकारा होगा। राधा की ज़रूरत कृष्ण को ज़रूर महसूस हुआ होगा। और ये कवि कल्पना देखिए, धर्मवीर भारती जी की यही कल्पना है कि इतिहास का निर्माण केवल पुरुष से संभव नहीं है, और यदि ऐसा होता भी है तो उसमें न्यूनता रह जाती है। निर्णय लेने की जो बात है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कवि ने। युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, और वे ये संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध चाहे किसी भी युग में हो, किसी भी काल में हो। ये द्वापर युग की बात उन्होंने कही है, लेकिन फिर भी युद्ध किसी भी युग में उसकी अनिवार्यता पर हमें एक बार फिर चिंतन करना चाहिए कि युद्ध कभी मंगल नहीं होता, किसी भी राष्ट्र के लिए मंगल नहीं होता। और राधा समापन तक पहुँचते पहुँचते अपने सवालों का जवाब ढूंढ निकालती है कि कनु, तुमने उस समय मुझे ज़रूर पुकारा होगा। और राधा का ये सफ़र, या यूँ कहें नारी मन के साथ जो सफ़र था, नारी मन की विभिन्न अवस्थाओं से हम गुजरे, किशोरी राधा के मन की अवस्थाओं से गुजरे, और अंत तक आते आते विप्रलब्धा राधा तक हम पहुँचे। तो आज जब हम समापन तक पहुँचे हैं तो हमारा ये लघु प्रयास रहेगा कि एक छोटी सी झांकी शुरुआत से शुरू करते हैं, पूर्व राग से शुरू करते हैं। छोटी सी झांकी, बस इसे समग्रता में समेटने की कोशिश है। इस पूरे काव्य को समग्रता से समेटने का एक लघु प्रयास है। पूर्व राग से शुरू करते हैं। पूर्व राग में हमने क्या देखा? 5 गीतों का एक लय देखा। 5 गीतों के द्वारा किशोरी राधा की मन की 5 अवस्थाओं को देखा। और पूर्व राग क्या है ये भी हमने देखा। श्रृंगार रस की किस अवस्था में पूर्व राग ठहरता है। अनुराग, प्रेम, प्रेमी प्रेमिका के मिलन से पहले जो होता है उसे श्रृंगार वर्णन में पूर्व राग के अंतर्गत रखा जाता है। और हमने देखा 5 गीतों के द्वारा कैसे कवि ने काव्यात्मक रूप से राधा के मन की विभिन्न अवस्थाओं को हमारे सामने एक रेखा चित्र के रूप में खींच दिया है। हम एक एक करके उसे देखते हैं। पूर्व राग के प्रथम गीत में हमने पावन अशोक वृक्ष की महिमा, और कैसे राधा कल्पना करती है, फैंटेसी है राधा का, कि वो उस वृक्ष के रोम रोम में समा गई है और उस वृक्ष के पुष्पित होने के, वसंत ऋतु के आने की, मतलब कि अपने प्रिय से मिलन की इंतजार कर रही है। पूर्व राग का प्रथम गीत हमें कई बातें कह चली गई। अशोक वृक्ष के बारे में हमने जाना और उसकी पवित्रता के बारे में जाना, और उससे जुड़ी जो भी मिथकीय फैक्ट्स हैं उसे हम अवगत हुए हैं, और शायद मैं आपको समझाने में सफल भी हुई। और राधा अपने आप को, देखिए ये नारी मन, किशोरी मन की अवस्था है, अपने प्रिय से एक हो जाने की जो तीव्रता है वो प्रथम गीत में कवि ने एक वृक्ष में समा जाने के समान उसके लिए उन्होंने अशोक वृक्ष को चुना। और अशोक वृक्ष के बारे में ये बात विदित है कि जब तक कोई नारी का पाद स्पर्श
और जब तक कोई नारी का पाद स्पर्श उस पर नहीं पड़ता वो पुष्पित नहीं होता। और राधा कहती है कि ऐसा कहना उचित नहीं है, मैं तो तुम्हारे अंदर समा गई हूँ, तुम्हारे रोम रोम में मैं समा गई हूँ। तो इस प्रकार पहला गीत हमें एक नया अनुभव प्रदान करता है। भारती जी ने कनुप्रिया के प्रथम गीत के द्वारा एक नारी मन इस प्रकार भी सोच सकती है, इस बात का खुलासा किया है। अब जाते हैं दूसरे गीत की ओर। अब दूसरे गीत में देखिए, राधा ये फैंटेसी उसका है कि कृष्ण उसका प्रियतम उसके शरीर में, उसके जिस्म में प्रवेश कर कर एक स्वर्णिम संगीत के समान गीत प्रवाहित हो रहा है। उसके स्वयं के जिस्म में उसके प्रियतम प्रवेश कर चुके हैं। ये राधा का फैंटेसी है दूसरे गीत में, पूर्व राग के दूसरे गीत में। मतलब वो पूर्ण रूप से कहीं आते जाते देख लिया होगा कान्हा को, लेकिन वो रूप उसके मन में इतना अधिक आकर्षित हो गया है, एक किशोरी मन की जो अवस्था है, और उसे लगता है कि उसके शरीर में स्वर्णिम संगीत बनकर कृष्ण बस गए हैं। मिलन से पहले ही उसे ये लगता है कि कृष्ण उसके शरीर में, उसके जिस्म में एक स्वर्णिम संगीत बनकर एक अजस्र संगीत की धारा बहा रहे हैं। और देखते हैं तीसरे गीत में क्या है उसका फैंटेसी। तीसरे गीत में हम देखते हैं, यहाँ वहाँ यमुना के घाट पर आते जाते राधा देखती है कि कृष्ण एक कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े हैं, और उसे ऐसा लगता है कि वो कोई अज्ञात वन देवता हो, और वो प्रणाम करती है, और चतुर कृष्ण उस प्रणाम का उत्तर नहीं देते हैं। और देखिए, इस प्रकार उत्तर ना देकर अपनी ओर अधिक खींचने की जो कला है, श्रृंगार रस में ये होता है कि जिज्ञासा बढ़ जाती है जब कोई भाव नहीं दे रहा है। तो यहाँ चतुर कृष्ण कैसे राधा को उसके संपूर्णता में पाने के लिए उसके प्रणाम का उत्तर नहीं देते हैं, और राधा को लगता है कि उसका मन और खिंच गया है कृष्ण की ओर, और ये संपूर्णता के लोभी कृष्ण एक प्रणाम से ही, केवल प्रणाम से ही संतृप्त कहाँ होने वाले थे, वे तो पूर्णता के लोभी थे। ये राधा को बाद में पता चलता है। देखिए, ये सभी गीत राधा के फ्लैशबैक है। वो सोच रही है, वो विप्रलब्धा अवस्था में सोच रही है। कृष्ण के चले जाने के बाद वो सोचती है, और उसके सोचने की प्रक्रिया के द्वारा कवि हमें वहाँ ले जाते हैं, उस कदम्ब वृक्ष के नीचे, उस अशोक वृक्ष के नीचे, और उस आम्र वृक्ष के नीचे। तो देखते हैं चौथे गीत में क्या होता है। चौथे गीत में राधा के पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। यमुना के जल में दोपहर के सन्नाटे में वस्त्र सभी उतार कर निर्वस्त्र होकर राधा जल में अपने आप को निहारती है। तो ये पागलपन का हद ही है। लोकलाज भूलकर राधा ये सोचती है कि यमुना का नीला जल जल नहीं बल्कि कान्हा का शरीर है, जो उसे रोम रोम आलिंगन कर रहा है। तो देखिए, ये फैंटेसी का चरम सीमा पर है, जहाँ किशोरी राधा अपने आप को जल में खड़े होकर, निर्वस्त्र होकर, बिना किसी लोक लाज की लज्जा के सभी आवरण उतार कर ये फैंटेसाइज करती है कि कृष्ण उस नीले जल के समान उसे चारों ओर से आलिंगनबद्ध कर रहे हैं। और पांचवें गीत में अपने दायित्वों को छोड़कर, अपने गृह काज से अलसाकर कदम्ब वृक्ष के नीचे अस्त व्यस्त पड़ी राधा को हम पाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते राधा और कृष्ण की लीला कुछ कुछ शुरू हो गई थी, और वो पश्चाताप करती है कि क्यों मैं उस रास की रात उन्हें छोड़कर अपने घर चली गई। इस पश्चाताप से वो उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे अस्त व्यस्त पड़ी रहती है। अपने गृह काज, अपने उत्तरदायित्व सभी को छोड़कर वो वहाँ अलसाई हुई पड़ी रहती है। तो उसके मन में इस बात में पश्चाताप होता है कि मिलन पूर्ण रूप से हुआ नहीं, और वो कृष्ण को छोड़कर क्यों चले गए। और कदम्ब वृक्ष की महिमा भी हमने देखा इस सफर में। कदम्ब वृक्ष कैसे कामदेव के इष्ट, कदम्ब का फूल कैसे कामदेव का इष्ट फूल है, उस पंचबाण में कदम्ब वृक्ष का फूल है, और उसकी मादक भरी सुगंध
कैसे प्रेमी प्रेमिका को और उद्दीप्त करते हैं, ये हमने देखा। इस प्रकार पूर्व राग के पांचों गीत हमें एक नया अनुभव लेकर आए। इस प्रकार भी होता है प्रेम में, ये हमने पूर्व राग में देखा। तो अब देखते हैं एक झलक मंजरी परिणय की। मंजरी परिणय में परिणय दिखाया गया है, एक ऐसा सांकल्पिक विवाह जहाँ मंजरी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये आम्र मंजरी जो हमने एक्सप्लेन किया है कि वो बौर है जो आम के फूल बनने से पहले जो छोटे छोटे गुच्छे गुच्छे होते हैं, उसको अहमियत देकर कवि ने मंजरी परिणय से हमें अवगत कराया है। और उसमें आम्र बौर का गीत में नारी सहज भय से लज्जा और भय, नारी सहज लज्जा और भय से राधा कई बार कृष्ण के पुकारने पर भी, संकेत देने पर भी अपने संकेत स्थान पर नहीं पहुंचती है। उनका प्रेम एक उन्मुक्त प्रेम था, लेकिन फिर भी नारी मन सहज, कई बार ऐसा होता है कि नारी मन में ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि एक भय, एक लाज जो जिस्म की ही नहीं मन की भी होती है। और कई बार ऐसे हुआ भी है कि राधा पहुंचती नहीं है, वहाँ संकेत स्थल पर नहीं पहुंचती है और कृष्ण खिन्न होकर उसी आम के बौर को एकदम निचोड़कर अनमने से रास्ते के पगडंडियों में डाल देते हैं। और बावरी राधा ये सोचती है कि वो पगडंडी नहीं, उसकी मांग है, उसकी मांग है जहाँ कृष्ण उसे सिंदूर भर रहे हैं और परिणय हो जाता है, मन ही मन विवाह हो जाता है। वो है मंजरी परिणय। और आम्र बौर का अर्थ भी कवि ने काफ़ी निगूढ़ रूप से दिया है कि आम्र बौर जैसे फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, एक नया प्रस्फुटन होता है, जो वसंत के समय सबसे पहला प्रस्फुटन होता है, एकदम ताज़ा होता है। उसी प्रकार राधा का यौवन, राधा का प्रेम ताज़ा है, ये कवि व्यक्त करते हैं आम्र बौर का अर्थ में, कि ये जो प्रेम राधा का है वो एकदम ताज़ा है, पहला प्यार है। वो राधा इस बात में गर्व करती है, गुमान करती है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया कान्हा वो एकदम ताज़ा था, पहला प्यार था। और उसके बाद तुम मेरे कौन हो, वो भी मंजरी परिणय में तुम मेरे कौन हो में राधा अनेक सवाल पूछती है, समाज उससे पूछती है, वो स्वयं पूछती है और अंत में वो उसका उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे आराध्य हो, तुम मेरे रक्षक हो, तुम मेरे सब कुछ हो, कोई एक, तुम मेरे शिशु भी हो। देखिए, कोई एक डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता इनके जो संबंध हैं, क्योंकि आप सबको पता है राधा उम्र में, ऐसे कहा जाता है राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी थी, तो उसे कई बार ऐसा लगता है कि कृष्ण एक शिशु है, कई बार लगता है कि कृष्ण उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। इस प्रकार मंजरी परिणय में आम्र बौर का गीत, आम्र बौर का अर्थ और तुम मेरे कौन हो के द्वारा धर्मवीर भारती ये दिखाना चाहते हैं कि इनका जो प्यार संबंध था उसे हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते। तभी राधा और कृष्ण की जोड़ी हमेशा एक अमर प्रेम के रूप में, एक रोमांटिक लव स्टोरी के रूप में, एवरग्रीन लव स्टोरी के रूप में, इवन दो कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए, फिर भी उनका संबंध हमारे भारतीय मन में, जनमानस में एक एवरग्रीन रोमांटिक लव स्टोरी के रूप में बसा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं सृष्टि संकट। सृष्टि संकट तक पहुँचते पहुँचते प्रकृति के अनेक उपमानों के द्वारा नारी शरीर का सौंदर्य वर्णन और काम केली का वर्णन कवि करते हैं। यहाँ पहुंचकर कई आलोचकों की टिप्पणियां भी धर्मवीर भारती को सहना पड़ा, क्योंकि अभिसार की वेला में जो एक पुरुष और स्त्री के बीच जो केली संगम होता है उसका काफ़ी खुला हुआ वर्णन, मामसल वर्णन कवि ने यहाँ किया है। ये शायद ये दिखाने के लिए कि राधा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया और उसके बाद ही जब खोने का दुख होता है, जब नारी एक पुरुष को अपना सब कुछ समर्पण कर देती है और उसके बावजूद जब पुरुष उसे छोड़कर चला जाता है, तभी उसकी दुख की तीव्रता को हम समझ सकते हैं।
शायद इसीलिए धर्मवीर भारती ने सृष्टि संकल्प में पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है उसका इतना खुला वर्णन किया है। प्राकृतिक उपमानों के सहारे ही सही, लेकिन अभिसार की वेला में केली सखी के रूप में राधा और कृष्ण को दिखाकर शायद उसकी तीव्रता को समझाने के लिए कि इतना सब होने के बाद कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए और उस नारी की अवस्था क्या होती है जब अपना सब कुछ, अपना पहले प्यार को देने के बाद वो जब उसे छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद आता है इतिहास खंड। इतिहास खंड तक आते आते सब कुछ हो चुकी राधा विप्रलब्धा अवस्था में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। विप्रलब्धा क्या है हमने देखा, हमारे शास्त्रों में ये जो कितनी सभी बातों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस क्या है और विप्रलब्धा क्या है, योग श्रृंगार क्या होता है, इससे हम अवगत हुए। विप्रलब्धा नारी कौन है जिसके प्रियतम छोड़कर चले गए हैं, वो विरहिणी भी है और उसे अपने प्रियतम से मिलन की आशा भी नहीं है। और राधा अपने आप को बुझी हुई राख के समान, डूबे हुए चांद के समान और उसका जीवन बीते हुए उत्सव के समान और उठे हुए मेले के समान। देखिए कितना काव्यात्मक रूप से धर्मवीर भारती जी ने राधा की अवस्था को चित्रित किया है। बुझी हुई राख, डूबे हुए चांद, उठा हुआ मेला, सब शून्यता का दर्शाता है। और राधा विप्रलब्धा राधा के सामने सब कुछ वो खो चुकी है। लेकिन अन्य राधाओं की तरह वो सिर पर सिर धरे रोती नहीं है। वो केवल विरहिणी नहीं है, वो प्रश्न करती है। वो प्रश्न करती है कि क्या वो केवल सेतु थी, वो केवल घाटियों से शिखरों तक कृष्ण को पहुंचने की एक सेतु मात्र थी जिसे रौंद कर तुम चले गए। तुम इतिहास निर्माण के लिए चले गए और तुम क्या नारी को केवल एक सेतु समझते थे। ये धर्मवीर भारती का एक नया आयाम था, राधा से ये पूछवाने का कि क्या नारी को केवल एक सेतु मानते हो। और वो प्रश्न करती है, एक प्रश्न में वो कहती है, वो कई सवाल पूछती है, सवालों का बौछार है इतिहास। वो प्रश्न पूछती है कि मैं मान लूं कि मेरे तन्मयता के सारे क्षण केवल आकर्षक, अर्थहीन, रंगीन शब्द मात्र थे, तो फिर सार्थक क्या है कनु, ये तनिक मुझे समझा दो। जिस प्रकार तुमने अर्जुन को समझाया, वो प्रश्न पूछती है। और इसी प्रश्न का जवाब धर्मवीर भारती शब्द अर्थहीन में देते हैं, जो इस काव्य का काफी इम्पोर्टेंट भाग है। क्योंकि जहाँ महाभारत युद्ध के समय अर्जुन विचलित हो जाते हैं मानसिक रूप से युद्ध के प्रति, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने उसके अपने भाई खड़े हैं, उसके अपने गुरुजन खड़े हैं, उसके अपने बंधुजनों से उसे लड़ना है, तो उसका मन विचलित हो जाता है। और उस समय कृष्ण एक कूटनीतिज्ञ के रूप में गीतोपदेश देते हैं। धर्म, कर्तव्य, अधर्म और निर्णय, इन सब के बारे में वो उपदेश देते हैं। और राधा कहती है वो सभी शब्द अर्थहीन हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं है कान्हा। चाहे अर्जुन ने कोई अर्थ ढूंढ निकाला हो, लेकिन मुझे वो अर्थहीन शब्द लगते हैं। ये धर्मवीर भारती जी का एक काफ़ी साहसिक स्टेप था काव्य क्षेत्र में। एक रीडिंग है महाभारत के युद्ध का और गीतोपदेश की सार्थकता का। इस प्रकार शब्द अर्थहीन में धर्मवीर भारती की नायिका राधा अर्थात कनुप्रिया ये घोषित करती है जमाने के सामने कि ये जो इतिहास है उसमें कोई सार्थकता नहीं है, ये जो गीतोपदेश है मात्र शब्द अर्थहीन है। और उसके बाद हम देखते हैं अमंगल छाया। अमंगल छाया में पूरा गांव, जहां शांति का वातावरण था, वहां अमंगल छाया, युद्ध की छाया कभी मंगलमय नहीं होती। युद्ध के योद्धा यहाँ वहाँ रथों में दौड़ लगा रहे हैं, उनके सामने बस युद्ध ही युद्ध है। और इस बीच वो आम के वृक्ष को काटें या कदम के वृक्ष को काटें, उन्हें कोई परवाह नहीं। और गांव वाले परिहास रूपेण राधा को कहते हैं, उसे आगाह कराते हैं कि बावरी तो उस आम के नीचे जाके मत खड़े हो, क्योंकि शायद
जो कृष्ण के योद्धा हैं, अक्षौनी सेना के जो योद्धा हैं, यहाँ से गुजरेंगे और उनके रथों में जो गगनचुंबी पताकाएं हैं, उसे ये आम का वृक्ष की जो टहनी है, अगर बाधा के रूप में उन्हें लगे तो वो काट देंगे। उन्हें थोड़े ही पता है कि तुम कान्हा के कौन हो। तो देखिए कितना परिहासपूर्ण लगता होगा राधा को, क्योंकि पूरे गांव में खुला प्रेम था उनका और पूरा गांव जानता था कि कान्हा ही इस युद्ध के सूत्रधारक हैं और राधा कुछ नहीं कर पा रही है। राधा रोक नहीं पा रही है युद्ध को। युद्ध अमंगल है, गांव वालों को पता है। यमुना की नदी में जहाँ शांत जल बहा करता था, वहाँ टूटे हुए रथ और पताकाएं, जर्जर पताकाएं तैर रही हैं और रौंदे जा रहे हैं, कुंजों को रौंदे जा रहे हैं। ये अमंगल छाया फैली हुई है और इसके सूत्रधारक, इतिहास निर्माता कृष्ण के प्रियतम राधा कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो राधा को इससे अधिक अपमानजनक क्या होगा कि अपने प्रियतम को ही वो उपदेश नहीं दे पा रही है, वो सही रास्ते पर नहीं ला पा रही है। तो इस प्रकार हम अमंगल छाया में देखते हैं कि युद्ध किस प्रकार अमंगलकारी होता है। विप्रलब्धा राधा उसी आम के नीचे भी पहुंचती है, उसी आम के नीचे जहां कृष्ण घंटों उसका इंतजार करते थे, मुरली बजाकर उसका नाम पुकारते थे। पूरे गांव वाले उसे कहते थे कि वो तुम्हारा इंतजार उस आम्र के वृक्ष में कर रहा है। उसी आम के वृक्ष के नीचे वो फिर पहुंचती है, क्योंकि उसके मन को सुकून मिलता है। लेकिन इस बार पहुंचने में, विप्रलब्धावस्था में पहुंचने में एक ही अंतर है। पहले जब वो पहुंचती थी तो उसके मांग में आम्र बौर से उसका मांग भरा हुआ था। आम्र मंजरी को चूर कर कृष्ण ने उसके मांग को भरा था। लेकिन आज जब पहुंचती है तो उसका मांग सूना है, विधवाओं की तरह। वो अकेली है, लेकिन फिर भी उसे सुकून मिलता है उसी आम के नीचे पहुंचने में। उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और इस प्रकार राधा उसी आम के नीचे पहुंचकर अपने बीते हुए पलों की याद करती है। और समुद्र स्वप्न में धर्मवीर भारती जी की कल्पना एकदम एक अलग लेवल में पहुंच जाती है कि वो स्वप्न में देखती है कि जैसे शेष नाग के शैया पर विष्णु और लक्ष्मी देवी विराजते थे, उन्हीं के अवतार कृष्ण और राधा। वो स्वप्न में देखती है वही सागर, लेकिन यहाँ सागर एकदम युद्ध की अवस्था में है। लहरें मानो युद्ध करने के लिए तैयार एक योद्धा के समान, लेकिन क्या है, छटपटाती सीपियाँ देखती हैं। डूबे हुए सूरज को देखते हैं, जहाँ निष्प्राण हुए सूरज को दिखाया जाता है और फेन जो है सागर के विष के समान दिखाई देता है। और इन सब में एकदम थके हारे कृष्ण नजर आते हैं, जो अपना बाँह उठा उठा कर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। और अंत में इतिहास निर्माता कृष्ण अपने आप को एकदम मजबूर, निस्सहाय सागर किनारे पड़े हुए पाए जाते हैं, उसी वट वृक्ष के नीचे, उसी बरगद के, पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ हमने बरगद और वट वृक्ष की जो महानता है, यहाँ हमने वट वृक्ष पर लेटे कृष्ण की जो मिथकीय स्टोरी है उसका भी जिक्र किया। और बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ को क्यों पावन माना जाता है, ये हमने देखा समुद्र स्वप्न में। लेकिन समुद्र को स्वप्न में देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है और राधा के लिए एक हिसाब से ये स्वप्न शुभ मंगल ही था, क्योंकि हारे हुए अवस्था में ही सही कान्हा राधा के वक्ष के गहराओं में सुकून पाता है। इससे अधिक सफलता राधा को स्वप्न में ही सही, इससे अधिक सफलता क्या होने को था कि जो कृष्ण उसे छोड़कर चले गए, स्वप्न में ही सही वो इतिहास निर्माता के बाद थके हारे वापस पहुंच जाते हैं राधा के वश में, एक शिशु के समान समा जाते हैं और राधा का गुलाबी वक्ष एक वटपत्र के समान फैल जाता है, गहराव उसका एक वट वृक्ष के पत्ते के समान। जैसे कृष्ण एक बार पूरे संसार को समाकर
उस वटपत्र पर सो गए थे। और यहीं हम समापन पर पहुंचते हैं। देखते हैं समापन में कवि क्या कहते हैं। क्या तुमने उस बेला मुझे बुलाया था कनु? लो लो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई। इसीलिए इसीलिए तब मैं तुम में बूंद की तरह विलीन नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने अस्वीकार कर दिया था तुम्हारे गोलोक का कालावधिहीन रास। राधा मानो अपने आप को संतृप्ति में पाती है कि हार कर ही सही, मन मार कर ही सही, कृष्ण उसके पास, उसके वक्ष के गहराव में सुकून पाने के लिए पहुंच ही गए। तो वो पूछती है, क्या उस बेला तुमने मुझे बुलाया था कनु? उसने समुद्र स्वप्न में देखा कि कनु उसकी चाह रखते हैं, उसके करीब आना चाहते हैं। तो वो पूछती है समापन में, उस बेला मुझे तुमने बुलाया था कनु? लो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई। इसीलिए तो उस गोलोक के रास में, उस रास लीला वाली रात में मैं तुम में बूंद की तरह विलीन नहीं हुई। मैं अलग चली गई क्योंकि मुझे पता था एक समय में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अब आ गई हूँ। क्या तुमने उस बेला मुझे बुलाया था कनु? लो लो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई। इसीलिए तब मैं तुम में बूंद की तरह विलीन नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने अस्वीकार कर दिया था तुम्हारे गोलोक का कालावधिहीन रास। क्योंकि मुझे फिर आना था, मानो मुझे पता था कि मुझे फिर आना पड़ेगा। तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं आ गई हूँ कनु। कनु तुमने उस समय महाभारत युद्ध के बाद, जब तुम एकदम थके हुए, मन से भी शरीर से भी थके हुए थे, खिन्न थे, जैसे मैंने स्वप्न में देखा, समुद्र स्वप्न में, तब तुमने मुझे पुकारा था ना। सच्ची तुमने मुझे पुकारा था। देखो मैं आ गई हूँ कनु। मैं उस रास की रात इसीलिए चली गई थी क्योंकि मुझे फिर आना था। तुमने मुझे पुकारा था और मैं आ गई हूँ कनु। और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले न छूट जाओ। यहाँ धर्मवीर भारती ये बताना चाहते हैं कि केवल पुरुष ही इतिहास निर्माता बनता है तो उसमें अपूर्णता रह जाती है और वो अर्थहीन होता है। इसलिए राधा यहाँ कहती है, मैं जन्म जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कृष्ण, ताकि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले न छूट जाओ। तुम अर्थात पुरुष अकेले न छूट जाओ। इतिहास का निर्माण, सृष्टि का निर्माण जैसे पुरुष और प्रकृति का होता है, उसी प्रकार इतिहास का निर्माण भी तभी सार्थक होता है जब पुरुष और स्त्री का, दोनों का उसमें योगदान हो। और जब स्त्री का योगदान होता है तो उसमें तन्मयता और प्रणय भी अपने आप जुड़ जाता है और युद्ध की अनिवार्यता कम हो जाती है। तभी राधा कहती है, मैं इस बार इतिहास बनाते समय तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। सुनो मेरे प्यार, प्रगाढ़ केली क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों में गूंथा, पर उसे इतिहास में गूंथने से हिचक क्यों गए प्रभु? वो पूछती है, राधा पूछती है, केली के क्षणों में, अभिसार के क्षणों में, जब हम दोनों के बीच प्रणय हुआ था, उस समय तुमने मुझे बाहों में गूंथा था, लेकिन इतिहास के निर्माण में तुम मुझे अपने साथ गूंथने से हिचक क्यों गए? ये तुम्हारा पुरुष अहम है क्या कि तुमने मुझे अपने साथ क्यों नहीं गूंथा? इतिहास के निर्माण में जब तुम लगे तो तुमने मुझे, मेरी अवहेलना क्यों की? राधा का ये प्रश्न काफ़ी अर्थवत है। सुनो मेरे प्यार, प्रगाढ़ केली क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों में गूंथा, पर उसे इतिहास में गूंथने से हिचक क्यों गए प्रभु? इतिहास का निर्माण पुरुष और स्त्री दोनों का होना चाहिए प्रभु। तुमने केली क्षणों में मुझे अपने बाहों में गूंथा, अपने प्रणय में गूंथ लिया, लेकिन तुमने इतिहास के निर्माण में
केवल पुरुष ने ही निर्णय लिया और वो निर्णय अर्थहीन है, सार्थक नहीं है। राधा कहती है, बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का। ऐसे भी भला हो सकता है, मेरे बिना तुम्हारे इतिहास का कोई अर्थ कैसे निकल पाता कान्हा। शब्द शब्द शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे, अर्थहीन शब्द। जब कृष्ण और राधा साथ साथ थे तो हमारे बीच में प्रणय था, वहाँ शांति थी, वहाँ सुकून था। और जब तुम अलग हट गए तो उन शब्द में केवल अर्थहीन शब्द ही नज़र आते हैं। वो शब्द केवल रक्त के प्यासे शब्द सुनाई देते हैं। बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का। शब्द शब्द शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे, अर्थहीन शब्द। सुनो मेरे प्यार, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी ना, लो मैं सब छोड़ कर आ गई हूँ। ताकि कोई यह ना कहे कि तुम्हारी अंतरंग केली सखी केवल तुम्हारे सांवरे तन के नशीले संगीत की लय बन तक रह गई। सुनो मेरे प्यार, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं सब छोड़ कर आ गई हूँ। क्योंकि लोग ये कहेंगे ना कि तुम्हारी अंतरंग सखी तुम्हारे साथ उस समय थी जब तुम्हें उसकी आवश्यकता थी। क्योंकि लोग ये कहेंगे ना कि तुम्हारी अंतरंग केली सखी कहाँ गई जब तुम्हें उसकी नितांत आवश्यकता है। वो केवल तुम्हारे सांवरे तन के नशीले संगीत की दीवानी थी। लोग ये ना कहें कि राधा को केवल कृष्ण के जिस्म से ही प्यार था। राधा को कृष्ण के मन से भी प्यार है। और आज जब कृष्ण इतिहास निर्माता होने के बावजूद दुखी हैं, परेशान हैं, तो तुम्हारी केली सखी राधा मैं तुम्हारे पास पहुंच गई हूँ। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं इसलिए सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। सुनो मेरे प्यार, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी ना, लो मैं सब छोड़कर आ गई हूँ। ताकि कोई यह ना कहे कि तुम्हारी अंतरंग केली सखी केवल तुम्हारे सांवरे तन के नशीले संगीत की लय बन तक रह गई। मैं आ गई हूँ प्रिय, मेरी वेणी में अग्नि पुष्प गूंथने वाली तुम्हारी उंगलियाँ अब इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूंथती। देखो मैं आ गई हूँ प्रिय। एक ज़माने में जब हम एक साथ थे, तुम्हारी उंगलियाँ मेरी वेणी में, मेरे बालों में जब तुम उंगलियाँ दौड़ाते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे अग्नि पुष्प गूंथ रहे हो। मुझे काफ़ी सुकून मिलता था जब तुम्हारी उंगलियाँ मेरी वेणी में उलझती थी। लेकिन इतिहास में अर्थ, वही तुम्हारी उंगलियाँ इतिहास में अर्थ क्यों नहीं गूंथ पाती। तुम्हारी यही उंगलियाँ जब मेरे बालों में थी, मेरे बालों से क्रीड़ा करती थी तो कितना अर्थवत था। लेकिन जब तुम्हारी वही उंगलियाँ इतिहास में अर्थ खोजने की कोशिश करती है तो तुम असफल हो जाते हो कान्हा। इसलिए मैं आ गई हूँ प्रिय, अब तुम्हारे इतिहास में अर्थ झलकने लगेगा। तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूँ कनू मेरे। कनू, तुमने मुझे पुकारा था ना, मुझे यकीन है तुमने मुझे पुकारा था। तुम इतिहास निर्माता होने के बावजूद जब दुखी होकर, खिन्न होकर वहाँ पीपल के नीचे बैठे थे, तुमने उस समय मुझे पुकारा था, मुझे यकीन है। और मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूँ अब भी कनू मेरे। मैं अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी हूँ, चाहे मेरे रास्ते, मेरे पगडंडी कितने ही कठिनतम मोड़ क्यों न लिया हो। तुम मुझे छोड़कर चले गए कनू, सभी मुझे परिहास करते हैं, सभी मुझ पर परिहास करते हों, लेकिन उस कठिनतम मोड़ पर भी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूँ कनू। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय तुमने मुझे पुकारा था। तुम्हें मेरी ज़रूरत है कनू, मैं ये जानती हूँ। उस वेला तुमने मुझे बुलाया था कनू, इसलिए मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कनू, मुझे फिर आना था। मैं आ गई हूँ कनू। देखिए, इस अवस्था में आप अकेले हैं। इतिहास निर्माता आप अकेले हैं। इतिहास केवल पुरुषों के द्वारा नहीं होता कनू, उसमें स्त्री का सामीप्य अत्यंत आवश्यक है।
स्त्री के तन्मयता की भी ज़रूरत होती है। इसी संदेश को धर्मवीर भारती कनुप्रिया नामक अपने रोमांटिक काव्य के द्वारा हमारे सामने व्यक्त करते हैं कि प्रणय बहुत ही आवश्यक है सृष्टि के निर्माण में। जब पुरुष प्रणय को छोड़कर, नारी को छोड़कर केवल अपनी मनमानी करता है, अपने रूप से इतिहास निर्माण करता है, तो वो भला कृष्ण ही क्यों ना हो, वो भला विष्णु के 8वें अवतार स्वयं पूर्ण अवतार कृष्ण ही क्यों ना हो, उस इतिहास में कोई सार्थकता नहीं होती। वो इतिहास, वो गीतोपदेश मात्र शब्द अर्थहीन रह जाते हैं। धन्यवाद।